This is Offspin. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आनंद मठ जो किताब लिखी थी उसमें उन्होंने इसका पूरा वर्णन किया है, जो कि 5 पैराग्राफ्स में है। हाँ जी। और शायद उसमें से ही 2 हिस्से हम अपने राष्ट्रीय गीत में, नेशनल सॉन्ग में गाते हैं, है ना? हाँ जी। तो चलिए श्रोताओं को थोड़ा ये गाना सुना देते हैं। हाँ जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। Offspin Media Friends presents The Ragas in Playlists. By Sandeep Banerjee. Hello and welcome to the brand new episode of the Ragas in Playlists. रागों और गानों के इस सफर में मैं हूं आपका साथी। ह्यूमन ब्रेन बहुत पावरफुल होते हैं, है ना? रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वो हर चीज से, हर जगह से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है और स्टोर करता रहता है। लाइक एक म्यूजिशियन, एक कंपोजर जितने डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूजिक को सुनेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड सुनेगा, उतने ही दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे, नए नए कॉम्पोजिशंस आएंगे, नए इम्प्रोवाइजेशंस कर पाएंगे। और इसीलिए शायद कहा जाता है टू बी अ गुड म्यूजिशियन वन नीड्स टू लिसन टू गुड म्यूजिक। आपको शायद लग रहा होगा कि आज मुझे क्या हो गया है, मैं ह्यूमन ब्रेन, इंस्पिरेशन, ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। दरअसल हमारा शो भी तो ऐसे गानों के बारे में ही चर्चा करता है जो रागों से इंस्पायर होकर बनाए गए। आखिर वो 12 नोट्स ही तो हैं जिसमें पूरी संगीत समाई हुई है और पूरे दुनिया भर में डिफरेंट अनगिनत कॉम्पोजिशंस बन रहे हैं। खैर चलिए अभी अपना शो शुरू करते हैं और फिर से और एक बार वेलकम कर लेते हैं हमारी म्यूजिक गुरु मिस श्रावणी बहुगुणा जी को। नमस्ते श्रावणी जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अभी सुन रही थी आपकी बातें। ये सोचने का भी विषय है कि केवल इन 12 स्वर जो हमने पहले बताया था कि सप्तक में 12 स्वर होते हैं, इन्हीं 12 स्वरों पर आज पूरा विश्व का संगीत के इतने कॉम्पोजिशंस बने हैं और ना जाने आगे कितने अनगिनत कॉम्पोजिशंस बनेंगे। ये लिटरली सोचने वाली बात है संदीप जी। हाँ जी, बिल्कुल। सो आज का जो राग है श्रावणी जी, वो है राग देस। पर्सनली ये मेरा फेवरेट राग है। जब भी मैं ये राग सुनता हूँ ना, तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कुछ नेचर से, प्रकृति से जुड़ा हुआ कुछ, एक पता नहीं, एक अजीब सी फीलिंग आती है। बहुत, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, बहुत अच्छा लगता है राग देस का। कुछ भी आप कभी इंस्ट्रूमेंटल सुन लो या कुछ गाना ऐसा सुन लो, एक मिट्टी की खुशबू, मैं इस तरह से इसको डिस्क्राइब करता हूँ। आप बताइए, आपके क्या विचार हैं? नहीं, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा संदीप जी। राग देस एक इतना खूबसूरत राग है कि इसको वैसे तो नियमों से बंधा हुआ है, लेकिन इसको किसी भी वक्त आप गाइए, आपको एक अलग अनुभूति का एहसास होगा। और जो आप प्रकृति की बात कर रहे हैं, इसमें प्रकृति भी है, इसमें देशभक्ति की भी भावना है। इस राग के जो कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स है, जब हम आगे बात करेंगे इसका, आपको समझ आ जाएगा कि उसका एक अलग ही अनुभूति होता है जी। ये जो राग है ना, ये गंभीर प्रकृति का नहीं है। जैसे भैरव हमने आपको पहले भी बताया था, तो यमन हो गया, भूपाली हो गया, ये पूरे धनुषी जो हमने लास्ट एपिसोड्स में जो सीरियस राग है। और लेकिन इस राग में चंचलता है और बहुत माधुर्य है। मेरे लिए ये जो नोट्स का जो कॉम्बिनेशन है जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, ये कुछ इमोशनली मुझे ना हिट करता है आके। तो जब भी बचपन से राग के बारे में जानता नहीं था, जब म्यूजिक सुनता था, तो मुझे आज पता चलता है कि वही गाने मुझे क्यों उतने हिट करते थे या फिर क्यों पसंद आते थे जिसमें देश राग का ये चलन है। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो चलिए शुरू करते हैं गानों और रागों का सिलसिला, जहां हम जानेंगे कि
कौन से ऐसे गाने थे जो देश राग से इंस्पायर होके बनाए गए, पर उससे पहले प्लीज आप इसका राग परिचय हमारे श्रोताओं को बता दीजिए। हाँ जी संदीप जी, सबसे प्रथम तो इसकी उत्पत्ति खमाज थाट से माना गया है। खमाज थाट से तात्पर्य ये है कि इसमें कोमल निषाद का प्रयोग किया गया है, और केवल कोमल निषाद नहीं, इसमें दोनों निषाद का प्रयोग होता है। निषाद अच्छा। अर्थात नी, हाँ, आरोह में शुद्ध नी ओके, और अवरोह में कोमल नी। अच्छा, हाँ जी। और जब हम आरोह करते हैं, दो ऐसे स्वर है जो हम नहीं लगाते, गंधार और धैवत, मत अर्थात ग और ध स्वर को नहीं गाते हैं। मतलब जब हम आरोह गाते हैं तो ग और ध वर्जित हो जाता वर्जित है, और जब हम अवरोह गाते हैं तो संपूर्ण है, पूरा संपूर्ण लगता है। संपूर्ण है और हाँ जी। नी कोमल लगता है। हाँ जी। और इस राग की जो मुख्य स्वर जिसे हम वादी स्वर कहते हैं, वो ऋषभ है। ऋषभ अर्थात रे। हाँ, और जो संवादी है वो पंचम है। ओके, पंचम अर्थात प। हाँ जी। और इस राग के गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। अच्छा, लेकिन ये राग इतना खूबसूरत है कि हमें तो लगता है कि हम कभी भी गाएंगे ये उतना ही खूबसूरत लगेगा। लेकिन शास्त्र के अनुसार जी। इसको रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाने की विधि है। जी, जब आप गायन समय की बात कर रहे थे तो मैं तो वही सोच रहा था कि मुझे तो कभी भी आप सुना दो, इतना अपलिफ्टिंग, इतना ब्राइट लगता है ना ये राग। इस राग से बने हुए गाने या धुन, इतना मज़ा आता है सुनने में। खैर, जब हम अपने श्रोताओं को सुनाएंगे इस राग को, तब वो समझ पाएंगे क्यों हम ऐसे इस चीज़ को बात कर रहे हैं, और शायद वो भी तब रिकलेक्ट कर पाएंगे कि उनके प्लेलिस्ट में कौन से वो गाने हैं जो राग देश से हैं। सो शावनी जी, आप जरा इसका आरोह, अवरोह और पकड़ हमारे श्रोताओं को जरा सुना दीजिए। नी सा रे मा पा नी सा नी दा प ध म ग रे ग नी सा। पकड़ सारे मागरे गनी सा। आहा, आपने गाया ना तो सुनते सुनते अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ अलग ही कनेक्शन है इस राग के साथ मेरा। एनीवे, तो कौन से ऐसे गाने हैं, तो एक गाना तो मेरे ही जहन में भी आ रहा है, मेरे दिमाग में है, और ये पक्का राग देश से ही है, और मेरा अगेन बहुत फेवरेट है, हमारा नेशनल सॉन्ग। हाँ संदीप जी, ये राष्ट्र गीत है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आनंद मठ जो किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने इसका पूरा वर्णन किया है, जो कि 5 पैराग्राफ्स में है। हाँ जी, हाँ जी। और शायद उसमें से ही 2 हिस्से हम अपने राष्ट्रीय गीत में, नेशनल सॉन्ग में गाते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए श्रोताओं को थोड़ा ये गाना सुना देते हैं। हाँ जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरम। बहुत मज़ा आता है इसको सुन के, इसको गा के, इसको परफॉर्म करके, बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए श्रावणी जी, मैं इसके नोटेशन सब गा देता हूँ अपने लिसनर्स के लिए। सारे मा पा नी सा सारे नी ध प ध मा ग रे प मा ग रे ग सा। कितना क्लियरली देश राग के नोट्स को हम देख पा रहे हैं। अवरोह के टाइम कैसे कोमल नहीं लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। सो प्योरली आई थिंक हमारे श्रोताओं को भी समझ में आ गया होगा।
कि राग देश से ही इंस्पायर्ड होके ये हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है। हाँ जी। तो श्रावणी जी, अगला गाना कौन सा है हमारे लिस्ट में? हम तेरे हाँ, प्यार हाँ, हाँ। में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम। क्या बात है, क्या बात है। कितना खूबसूरत गीत है, वन ऑफ द हिट्स ऑफ लता मंगेशकर। हाँ जी, और लिरिक्स बाय हसरत जयपुरी। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट। और शंकर जयकिशन जी का कॉम्पोजिशन। और फिल्म का नाम दिल एक मंदिर। ये जो इनका कॉम्बिनेशन था ना, बहुत हिट था। शंकर जयकिशन, हाँ जी, हाँ जी, हसरत हाँ जी। जयपुरी, लता मंगेशकर जी। तो ये उस समय ऐसे गाने बनते थे। तो श्रावणी जी, इसके नोट्स क्या होंगे जो हमें बताएंगे कि ये राग देश है? हाँ जी, देखिए, सा रे नी सा रे ग मा पा रे पा मा मा रे मा ग ग म प नी सा रे नी ध प थ प मा प ग सा। वाओ, क्या बात है। अच्छा, आप जब गा रहे थे तो शुरू के जो नोट्स थे, सा रे नी सा रे गा मा पा, तो ये जो रे गा मा पा गा तो लगता नहीं है हाँ आरोह जी, में। हाँ जी, यही बात मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि गाने की सुंदरता के लिए हाँ जी, हाँ। लिबर्टीज ली जाती है। हाँ, ओके। और इसमें भी गंधार और धैवत इसको द्रुत गति में एक Passing लेने की, note। पासिंग एज ए पासिंग नोट हाँ। लेने की विधि है हाँ जी, हाँ सुंदरता जी। के लिए। जी जी जी। तो श्रावणी जी, नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा है? संदीप जी, ये अगला गाना भी उन्हीं तीनों लेजेंड्स का है जिनका हमने अभी पहले चर्चा किया था। अच्छा। हाँ जी, लता मंगेशकर जी, शंकर जयकिशन जी और हसरत जयपुरी जी। और फिल्म का नाम है आरज़ू। माय गॉड, ओके। तो गाना कौन सा है? हाँ जी। अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजीर उठ कर अब। आहा आहा, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ ऑल टाइम। तो श्रावणी जी, आप जरा बताएंगे देश का अंग इस गाने में? सा ग रे ग सा नी सा सा ग रे ग ग म प म ग। जहाँ जाइएगा म प सा नी सा नी द प। वाओ, पूरा क्लियरली समझ में आ रहा है। सा नी ध पा। ओके। तो श्रावणी जी, फिल्मी सॉन्ग तो हम और भी डिस्कस करेंगे आगे कि कौन से फिल्म से पॉपुलर गाने। आप कह रहे थे शुरू में भजन के बारे में कि इस राग में काफी भजन भी कंपोज किए गए हैं, तो हाँ उस जी। सिलसिले में आप कुछ बताएंगे, एक दो भजन ऐसे? मैं आपको एक सूरदास जी की एक पंक्ति सुनाती हूँ, वो राग देश पर ही आधारित है। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद। वाह, कितना सुंदर भजन है सूरदास जी का लिखा हुआ। तो श्रावणी जी, मुझे भी ना एक भजन याद आ रहा है, अनूप जलोटा जी का गाया हुआ। मैं जस्ट एक लाइन सुनाता हूँ। चदरिया झीनी रे झीनी। तो ये क्या इसी राग के ऊपर है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस बारे में मैं एक
एक और विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी हाँ जी, हाँ जी। कि जो आप भजन गा रहे हैं, ये भजन 2 प्रकार के होते हैं। भजन 2 प्रकार के होते हैं? हाँ जी, हाँ जी। एक होता अच्छा। है सगुणी भजन, एक होता है निर्गुणी भजन। अरे वाह! तो जैसे छोटी सी बात है कि अगर आप राम कह रहे हैं, जी। आप एक किसी इंसान का या किसी गुणी जनों का आप वर्णन कर रहे हैं। आप जब किसी के चरित्र का वर्णन करते हैं तो वो सगुणी हो जाता है। ओके। उनके गुणों की आप चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब निराकार है, जहाँ पे आपने कहा प्रभु, अब प्रभु में तो सब कुछ समा गया। और जहाँ पे कभी जिंदगी का निचोड़ है, जैसे मैंने हे गोविंद हे गोपाल गाया, तो मैंने श्री कृष्णा जी की बात की, जी, जी। तो वो तो फिर सगुणी भजन हो गया। जी, जी, बिल्कुल। और जो आपने गाया, जो कि जिंदगी के ताना बाना से बुनी हुई बातें हैं, हाँ एब्स्ट्रैक्ट जी, बातें हैं, हाँ जी, उतार चढ़ाव से जो जी। जिंदगी बनती है, जी, तो हाँ वो निगुणी भजन है। अच्छा, ओके, ओके। तो फिलोसॉफी ऑफ लाइफ डिस्कस हो रहा है वहाँ पे तो दैट इज़ निर्गुणी भजन। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू फॉर दिस इनसाइट श्रावणी जी। सो ये दोनों भजन, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे भजन के बारे में, मैं फिर से अपने श्रोताओं को बोलना चाहूँगा, ये दोनों भजन राग देश के ऊपर है, जिस राग के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। सो इसी राग की जब बात चल रही है तो मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहूँगा। आपको तो पता ही होगा, मैं श्रोताओं के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, हमारे कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने काफ़ी गाने राग देश के ऊपर कंपोज किए, बनाए। बिल्कुल सही। उन्होंने जो जितने भी उन्होंने कविताएं लिखी हैं, जी। और उन्होंने अपने आप ही कंपोज भी किया है। जी, बिल्कुल। और उन्होंने उस वक्त, सोचिए कितनी पुरानी बातें हैं, उन्होंने राग देश को बहुत इम्पोर्टेंट जगह दिया है। उनके इतने कॉम्पोजिशंस आपको राग देश में जी, मिलेंगे। जी, जी, जी। तो एक रचना की मैं बात यहाँ पे करूँगा जो राग देश के ऊपर है। बिल्कुल, गाइए। तो वो ऐसा है कुछ, एशो श्यामलो सुंदर, एशो श्यामलो सुंदर, आनो तब तपहारा তৃষাহারা সঙ্গ সুধা, বিরহিণী চাহিয়া আছে আকাশে শ্যামলো সুন্দর, এসো শ্যামলো সুন্দর। कितना मजा आया संदीप जी। रविंद्र संगीत का देखिए कितनी सिंप्लिसिटी और जी। कितना माधुर्य। जी, बहुत बढ़िया गाया आपने। थैंक यू। थोड़ा सा इसका नोटेशन, स्वर लिपि भी थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। ओके, हाँ मैं ट्राई करता हूँ। सा सा रे ग, सा सा रे मा पा नी रे सा, नी सा नी सा नी सा नी सा रे सा नी रे सा नी धा पा, मा रे मा पा नी धा पा, मा ग रे ग सा रे मा पा नी रे सा क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। देखिए आपने गाया निसा निसा रे सा नी धा पा, तो आपने शुरू में शुद्ध नी लगाया, ठीक है ना, आरोह में, और नी धा पा कोमल नी भी लग गया, तो देश हो गया। मतलब कैसे एक सॉन्ग किस तरह से उसका रचना होता है और कैसे उस राग में उसका रचना होता है और कितना सुंदर लगता है, और सच में बहुत मज़ा आया। तो एक और गाना मुझे भी याद आ रहा है, शंकर महादेवन जी का गाया हुआ, और अगेन इट्स अ मराठी सॉन्ग फ्रॉम अ वेरी फेमस एंड बहुत ही हिट हुई थी ये मूवी, कुछ साल पहले की बात है। फिल्म का नाम है कटियार कालजाद खुसली, और म्यूजिक कंपोजर है शंकर एहसान रॉय। वही कॉम्बिनेशन जो हमारे बॉलीवुड में इन लोगों ने कितने हिट्स दिए हैं, तो मराठी मूवी में भी इन लोगों ने म्यूजिक दिया। और ये गाना, इस फिल्म में शंकर जी ने खुद एक्टिंग भी की है। अच्छा, हाँ, एक्चुअली ये फिल्म अबाउट म्यूजिक है, अबाउट क्लासिकल म्यूजिक है, एंड काफ़ी बहुत ही अच्छी मूवी है, देखने लायक मूवी है हर म्यूजिक लवर्स के लिए। अब तो देखना ही पड़ेगा। जी, बिल्कुल। तो उसमें एक गाना था,
मन मंदिरा ते जाणे, मन मंदिरा ते जाणे, उजळून घेई साधका, मन मंदिरा, मन मंदिरा, मन मंदिरा. वाह, क्या कॉम्पोजिशन है. गाना भी बहुत सुंदर है जी, और जी. आपने गाया भी बहुत सुंदर है. थैंक यू, तो थैंक इसमें यू. भी देखिए उन्होंने कैसे गाया, म प प नि सा रे नि सा. हाँ हाँ, म प प नी सा रे नी सा. ओके. संदीप जी, आपसे बात करते करते मुझे अभी एक बात ध्यान आया कि बचपन में दूरदर्शन में एक गाना आता था जिसमें तीनों कलाओं का समावेश था. गायन, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, वादन, नृत्य, डांस, तीनों का मिलाकर एक नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल हार्मनी पर एक राग देश पे ही गाना बना था. कुछ याद है आपको? वो शायद बहुत बार दिखाते थे वो टीवी पे. हाँ जी, हाँ दूरदर्शन का जी, हाँ अपना जी. प्रोडक्शन था वो शायद, है हाँ ना? जी, एब्सोल्युटली. ओके. वो गाना ये था क्या? बजे सरगम हर तरफ से गूंजे बनकर देश राग. ओके, क्या बात है. इस गाने के लिरिक्स में ही देश राग बता दिया उन लोगों क्या ने. बात है, वो वाह. क्या कॉम्पोजिशन है और क्या फीलिंग है. तो श्रावणी जी, इसमें तो मतलब काफी लेजेंड्स ने एक्चुअली काम किया था, एक साथ आए थे. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. उसमें पंडित रविशंकर जी. जी, हाँ देन पंडित भीमसेन जोशी हाँ जी, हाँ हाँ हाँ. उस्ताद अमजद अली खान साहब जी, देन पंडित शिव कुमार शर्मा जी, हाँ जी, हाँ जी. फिर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, हरिप्रसाद चौरसिया हाँ जी. जी, और जाकिर हुसैन जी, उस्ताद ओके. अल्लाह रखा जी. अच्छा, उनके फादर. हाँ जी. फिर डांस में उमा शर्मा जी, प्रतिमा बेदी जी, मल्लिका साराभाई जी, स्वप्ना सुंदरी जी, काफी और, गुणी आर्टिस्ट का एक साथ मिलन हाँ एक जी, गाने और में. साथ में कविता कृष्णामूर्ति जी भी थे इसमें. अच्छा, उनका भी था. ओके. हाँ जी, हाँ जी. और भी आर्टिस्ट हैं संदीप जी, अभी शायद मुझको हाँ हाँ, ध्यान नहीं में नहीं, नहीं आ मुझे रहा. समझ में हाँ आ रहा जी, है. हाँ इट्स जी. नॉट पॉसिबल कि सब नाम याद है, बट सच में व्हाट अ मास्टरपीस, व्हाट अ इट्स अ मास्टरपीस. व्हाट अ क्रिएशन उसमें उस कोई समय. डाउट नहीं है. वो गाना आज भी सुनते हैं तो उतना ही गुज बम्स देते हमें. ट्रू ट्रू ट्रू. हाँ. और ये सोच रखना, एक साथ इतने आर्टिस्टों को लाना एक ही प्लेटफॉर्म पे, और इतना एक बड़ा गाना क्रिएट करना. हाँ, ये ना हमारे जो भारत सरकार के लोक सेवा समाचार परिषद प्रोडक्शन है. क्या बात है, क्या हाँ. बात है. तो आपने अभी जो एक लास्ट में नाम लिया, कविता कृष्णमूर्ति जी, इनका नाम सुनते ही मुझे एक गाना और एक याद आ गया, राग देश पे. अच्छा. वो गाना है ना, पंचम दा का क्रिएशन है वो, हमारे फेवरेट, हाँ जी, हाँ है ना, जी, हाँ जी, बॉस, हाँ जी, हाँ जी. है ना, आर डी बर्मन, मैं उनका समझ क्रिएशन रही है. हूँ, मैं समझ रही हूँ, थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ. 1942 अ लव स्टोरी. एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक. तो अब श्रावणी जी, आप समझ ही गए हैं, तो आप डायरेक्टली गाना ही गा दीजिए. हाँ जी. प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, क्यों नहीं लग रहे हैं ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन. प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से. क्या बात है, क्या बात है. और इसमें तो श्रावणी जी बिल्कुल क्लियर देश दिख रहा है. देखिए, इसमें इस राग का आरो सारे मा पा नी नी सा. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसका जो आरोह है वही अंतरे का पहला लाइन हो गया. क्या बात है. चलिए, और इसी के साथ फिर गानों का सिलसिला यहीं पर ही समाप्त करते हैं. पर जाने से पहले हम सुन लेते हैं राग देश के ऊपर आधारित एक खूबसूरत बंदिश श्रावणी जी से. प्लीज श्रावणी जी. श्यामा तोरी बंसुरी नेक बजाऊं, श्यामा तोरी बंसुरी नेक बजाऊं, जो तुम तान का हो मुरली में
जोई सोई गाय सुनाओ श्यामा श्यामा तोरी बंसुरी नेक बजाऊं। क्या बात है श्रावण जी, थैंक यू सो मच। इससे खूबसूरत, इससे मधुर एंड इस एपिसोड का और हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, हम इसी के साथ आ गए हैं इस एपिसोड के एंड में। अगले हफ्ते हम फिर से वापस आएंगे एक नए राग के साथ और उससे जुड़े गानों के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए रागाज इन प्लेलिस्ट विद मी संदीप बैनर्जी। You were listening to the Ragas in Playlists, an Offspin original, conceptualized, hosted, and produced by Sandeep Banerjee. This show is live and available on Spotify, Apple Podcasts, Audible, Amazon Music, Saavn, Gaana, Wink, and every other place we thought hosted podcasts. Give the Offspin team a like, maybe a subscribe on their Instagram page, and be in touch. We love hearing from you. Keep listening to content from Offspin Media Friends, and keep listening. The opinions expressed in this show are personal to the guests and the host and do not necessarily represent the opinions of the producer or the platform. This show does not intend to defame and denigrate any individual or organization in India or outside. The show is created for entertainment purposes only. It does not encourage smoking, drinking, or any kind of substance use. It may contain the use of harsh language that may be considered offensive, rude, or profane by the listeners. Listeners are advised to use their discretion.